और अब तो सच्चाई उजागर होने का समय है, अब तो आ गया समय। अरे अब तो 90% परमात्मा का मिशन खत्म हो गया, 10% बचा है। जब 90% में परमात्मा ने नहीं बैठने दिया तो 10% में क्या बैठने देगा। अब तो ये 2026 ये परिणाम का समय है, ये परिणाम का वर्ष है। जिसने जैसा बीज बोया है अब वैसा ही फसल काटेगा। जिसने जैसे कर्म कुकर्म किए हैं, जैसी मर्यादा में रहकर भक्ति की है, वैसा ही उसके सामने उसका परिणाम आएगा। अब आएगा रिजल्ट का समय है, ये 2026 रिजल्ट का समय। तो ये एक साल भाई और बहनों बहुत ही अहम है। इस एक साल में और जितने ज्यादा कुकर्म आश्रम वाले काल प्रेरणा से करेंगे वो करेंगे। और इस एक साल में हम सत्सेवक भाई बहनों की अग्नि परीक्षा रहेगी, अग्नि परीक्षा। हमारा गुरु तब तक हमारा साथी है जब तक हम अपने धर्म कर्म पर हैं, जब तक हमारे मन में कोई दोष नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, जब तक हमारी नीयत सही है, जब तक हमारी मर्यादा सही है, और जब तक हम गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति कर रहे हैं, तब तक गुरु हमारे साथ है। अन्यथा ये किसी का सगा नहीं है, ध्यान रख लेना। ये संत रामपाल जी भगवान, ये कबीर परमात्मा किसी का सगा नहीं है। जरा सी गलती हम करेंगे, आज हमारी भी ऐसी दुर्गति होगी जैसे इन आश्रम वालों की हो रही है। किसी की मर्यादा नहीं है, काल ने बिल्कुल गर्दन से पकड़ रखा है, कब उठा के ले जाए कोई भरोसा नहीं है। तो सत्सेवक भाई बहनों, मर्यादा सबसे पहले, भक्ति सबसे पहले। अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो परमात्मा हमें हिम्मत देगा, हमें साथ देगा। अन्यथा ये परमात्मा पक्षपात नहीं करता किसी के साथ भी, चाहे कोई अपना हो चाहे कोई पराया हो, सारी सृष्टि इसी की है। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगर सेवा भी करो, कोई भी अगर कार्य करो तो मर्यादा में रह के करना भाई। अगर मर्यादा तोड़ दी तो ये परमात्मा फिर किसी का सगा नहीं है। इस बात को याद रख लेना, इस बात को याद रख लेना। आज इस घोर कलयुग में जो सद्बुद्धि आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा ने बख्शी हुई है, क्या उनके परिवार को है? क्या इन शतलोक आश्रम वालों को है? क्या इन बड़े बड़े मायाधारी इन भक्तों को है? सबके सब काल के जाल में फंसे हुए हैं, सबके सब काल के जाल में। इनकी हालत तो वो हो गई जो परमात्मा कहते हैं ना कि शिकारी की जाल में फंसे हुए हैं। शिकारी लेकर जा रहा है और फिर भी कह रहे हैं शिकारी आवेगा, जाल बिछावेगा, दाने डालेगा, हम दाने खाएंगे नहीं तो जाल में फंसेंगे नहीं, और सारे जाल में फंसे पड़े। तो दुनिया को तो ये उपदेश दे रहे हैं भक्ति कर लो, काल के लोक से मुक्त हो जाओ, और खुद ये सारे के सारे शतलोक आश्रम वाले सतगुरु रामपाल जी का परिवार सारे के सारे काल के जाल में फंसे पड़े हैं। तो भाई और बहनों, आप और हम साथ संगति से जुड़े भाई बहनों पर गुरुदेव भगवान की असीम रजा है। इस रजा को हमने मर्यादा में रहकर भक्ति करते हुए इसी प्रकार से बनाकर रखना है। ये हमारा अंतिम जन्म है, अंतिम जन्म। जिस प्रकार मर्यादा तोड़कर संत रामपाल जी के परिवार ने और शतलोक आश्रमों में जाने वाली संगत ने अपने जन्म बढ़ा लिए, ये गलती आप और हमने शौपन में भी नहीं करनी। हम खुद टूट जाएंगे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। ये हमारा बिल्कुल एक वो होना चाहिए नारा कि हम टूट जाएंगे लेकिन मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। तब भाई और बहनों, परमात्मा कदम कदम पर, पल पल आप और हमारे साथ रहेगा। कदम कदम पर